अब यहाँ समझने वाली बात यह हो जाती है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अगर देखता है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी दुनिया सामान्य के तौर पर देख सकती है तो वो छटपटा जाता है। हालांकि जैसे ही इन आतंकियों ने हमला किया उसके 3 घंटे के अंदर दोनों की लाशें सामने थी। हम आपको यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री जब सांबा जाएंगे तो क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल यानी रविवार को सांबा के पल्ली गांव जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर को कई सौगातें देंगे वो रविवार को। 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के साथ ही बनिहाल काजीगुंड टनल का उद्घाटन भी करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए 38,082 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी। प्रदेश में अगले 4 वर्ष में बिजली उत्पादन दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम सांबा में एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे जिसमें जम्मू कश्मीर के हजारों पंचायत सदस्य शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, सिर्फ एक बार छोड़कर वो लगातार पंचायती राज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे हैं, मगर इस बार यह कार्यक्रम अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये बात भारत के दुश्मन पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसके आतंकी मंसूबों पर आज भारतीय सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस साजिश को विफल कर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। ये फिर से एक पैगाम है कि जो भारत देश के खिलाफ साजिश करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं अपने सुरक्षा बलों के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना के जांबाज वीरों को बधाई देता हूं। हमारे सीआरपीएफ, हमारी पुलिस जिसने एक बड़े ही अपनी सफलता का परिचय दिया है। ये हो सकता था इससे कोई बड़ा हादसा होता, और जिस प्रकार से ये सामने के मकानों में वो लोग छुपे थे, यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन होना चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार की किसी कोशिश को नाकाम बनाया जाए। जरूर वो किस रास्ते से आए, कौन उनके साथ जुड़े थे, ये तो हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस बल इसको तो करेंगे ही, लेकिन ऐसा जो हादसा इन्होंने टाला है हमारे जवानों ने, इनको मैं सलाम करता हूँ। सच तो यह है कि पाकिस्तान उसके पाले हुए आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में चल रही विकास की हवा से तेज बुखार चढ़ गया है, और ऊपर से भारतीय सेना ने धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का जीना मुहाल कर दिया, जिसकी वजह से 370 मुक्त जम्मू कश्मीर में 2019 के मुकाबले अब आतंकी वारदातें तेजी से कम हो रही हैं। फरवरी 2022 में संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया था कि 2019 के मुकाबले 2021 में आतंकी हमलों की संख्या में 2/3 की कमी आई। 2019 में जिस साल धारा 370 को हटाया गया, जम्मू कश्मीर में 594 आतंकी हमले दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद 2020 में आतंकी हमलों की संख्या घटकर 244 और फिर 2021 में 15 नवंबर तक 195 रह गई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई इस कमी का सबसे ज्यादा श्रेय भारतीय सुरक्षा बलों को जाता है, जिन्होंने आतंकवादी संगठनों का हुक्का पानी बंद कर दिया। धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर में 439 आतंकी मारे गए। 2020 के मुकाबले 2021 में सीमा पार घुसपैठ की घटनाएं 33% कम हो गईं। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं 90% घट गईं। आतंकी संगठनों में कश्मीरी नौजवानों की भर्तियों में 16% की कमी आई। ये आंकड़े जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की टूटती हुई कमर की गवाही देते हैं, और यही बात पाकिस्तान को चुभ रही है।